अब बच्चों को गुफा में फंसे हुए पूरे 9 दिन हो चुके थे। बारिश कुछ समय के लिए रुकी जरूर थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अंदर बच्चों की हालत के बारे में कुछ सोचे। बच्चों के माता पिता की बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही थी। उन्होंने एक बौद्ध भिक्षु को बुलाया ताकि वह बच्चों की सलामती के लिए प्रार्थना कर सके। उधर जैक और जॉन ने एक बार फिर अपना डाइविंग का सामान तैयार किया और दोबारा गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। 9 दिन बीत चुके थे, किसी को उम्मीद नहीं थी कि बच्चे अभी भी जिंदा होंगे। दोनों फिर से उसी टी आकार वाले मोड़ तक पहुंचे। वहां से उन्होंने नई गाइड रस्सी बांधते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। करीब 3 घंटे 50 मिनट तक लगातार आगे बढ़ने के बाद भी उन्हें कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया। गुफा का रास्ता इतना तंग था कि कई जगह सिर्फ एक आदमी ही किसी तरह निकल सकता था। वे अगली बड़ी जगह तक पहुंचे, लेकिन वहां भी कोई नहीं मिला। तभी जब उनके पास बची हुई गाइड रस्सी लगभग खत्म होने वाली थी, अचानक दूर अंधेरे में एक टॉर्च की हल्की सी रोशनी दिखाई दी। दोनों तुरंत उस दिशा में बढ़े और फिर जो उन्होंने देखा उस पर उन्हें खुद भी यकीन नहीं हुआ। सभी 12 बच्चे और उनका कोच जिंदा थे। हालांकि कई दिनों से खाना न मिलने की वजह से सभी बच्चे बहुत कमजोर हो चुके थे और उनका वजन काफी कम हो गया था। जैक ने तुरंत कैमरे से उनकी तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए ताकि बाहर मौजूद लोगों को यह खबर दी जा सके कि बच्चे अभी भी जिंदा हैं। इतने दिनों तक उन बच्चों ने सिर्फ अपने कोच के हौसले और हिम्मत की वजह से उम्मीद नहीं छोड़ी थी। गुफा के अंदर बच्चों ने भूख सहने के लिए ध्यान लगाना शुरू कर दिया। उनके कोच लगातार उनका हौसला बढ़ाते रहे। इसी हिम्मत की वजह से वे पूरे 9 दिन तक जिंदा रह सके। लेकिन जैक और जॉन अच्छी तरह जानते थे कि बच्चों को तुरंत बाहर निकालना बहुत खतरनाक होगा। उन्होंने इस तरह की स्थिति के लिए कोई तैयारी नहीं की थी और बिना योजना के बच्चों को बाहर ले जाना उनकी जान जोखिम में डाल सकता था। इसलिए बच्चों को हिम्मत देकर दोनों वापस लौट आए। बच्चे गुफा के मुंह से करीब 2500 मीटर अंदर थे। वहां तक पहुंचने में ही करीब 6 घंटे 12 मिनट लगते थे। जैसे ही जैक ने बाहर आकर बताया कि सभी बच्चे जिंदा हैं, वहां मौजूद लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हर तरफ तालियां और खुशी के आंसू थे। सब लोग जैक और जॉन को हीरो मान रहे थे, लेकिन दोनों बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्हें अपने कई सालों के अनुभव से पता था कि इतनी मुश्किल जगह से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालना लगभग नामुमकिन था। अगर एक बड़ा और ताकतवर आदमी सिर्फ 800 मीटर में ही कई बार हार मानने लगा था, तो बिना किसी ट्रेनिंग के छोटे छोटे बच्चे 2500 मीटर का खतरनाक रास्ता कैसे पार करेंगे। फिलहाल कोई सही तरीका नहीं था, इसलिए सबसे पहले बच्चों तक खाना, दवाइयां और जरूरी सामान पहुंचाने का फैसला किया गया। यह जिम्मेदारी एक खास रेस्क्यू टीम ने संभाली। जैक और जॉन ने उन्हें पहले ही गुफा के सबसे मुश्किल रास्तों के बारे में समझाया। उन्होंने खास तौर पर कहा कि अगर किसी गोताखोर की ऑक्सीजन 2/3 से कम रह जाए तो उसे तुरंत वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन अंदर जाते समय टीम ने इस बात पर पूरा ध्यान नहीं दिया। जब वे बच्चों तक पहुंचे तब उनके पास बची हुई ऑक्सीजन इतनी कम थी कि मुश्किल से एक व्यक्ति ही सुरक्षित वापस लौट सकता था। उपकरणों से यह भी पता चला कि गुफा के अंदर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 16% से भी कम रह गई थी। उन्होंने बच्चों को खाना दिया और उनकी सेहत की जांच की। अब यह साफ हो चुका था कि बच्चों को जल्दी बाहर निकालना बहुत जरूरी है। उसी रात एक बच्चे के पिता ने स्थानीय अधिकारियों से पूछा, आखिर हमारे बच्चों को कब बचाया जाएगा। ये बात पास खड़े जैक और जॉन ने भी सुन ली। दोनों ने आपस में लंबी चर्चा की और फिर अपनी रेस्क्यू टीम के बाकी साथियों को भी थाईलैंड बुलाने का फैसला किया, क्योंकि अब वे एक ऐसा प्लान बनाने वाले थे जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता। 2 दिन बाद उनके साथी क्रिस और जेसन भी वहां पहुंच गए। उसी दिन एक अनुभवी डॉक्टर हैरी भी रेस्क्यू टीम के साथ जुड़ गए। जैक ने हैरी को अपना पूरा प्लान बताया। अब 16वां दिन आ चुका था। दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे अनोखे रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत होने वाली थी। कई दिनों से इंतजार कर रहे बच्चों को आखिर पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई दी। रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले एक बच्चे को चुना। उसके हाथ बांधे गए ताकि वह घबराकर हिल न सके। फिर उसे बेहोशी की दवा दी गई। इस दौरान बाकी बच्चों से कहा गया कि वे यह सब न देखें। जब बच्चा पूरी तरह बेहोश हो गया तो उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाया गया। यह देखकर पूरी टीम ने राहत की सांस ली कि वह सामान्य तरीके से सांस ले रहा था। इसके बाद उसे धीरे धीरे पानी के अंदर ले जाया गया। उसे करीब 2500 मीटर लंबे पानी से भरे रास्ते से निकालना था। इस सफर में लगभग 6 घंटे लगने वाले थे। कुछ देर बाद टीम पहले पड़ाव पर पहुंची और बच्चे की हालत जांची। अभी उन्हें लगभग 1 किलोमीटर और जाना था, लेकिन रास्ते में अचानक बच्चे को होश आने लगा। रेस्क्यू टीम ने तुरंत उसे पानी से बाहर निकाला और दोबारा बेहोशी की दवा दी। इसी दौरान दवा की सुई निकल गई। कुछ पल के लिए सबकी सांसें थम गईं। खुशकिस्मती से बच्चा पूरी तरह होश में नहीं आया था। टीम ने तुरंत सुई दोबारा लगाई और सफर जारी रखा। करीब 2 घंटे बाद पहला बच्चा सुरक्षित रेस्क्यू कैंप तक पहुंच गया। वहां से बाकी लोगों ने रस्सियों की मदद से उसे गुफा के बाहर पहुंचाया। कुछ देर बाद डॉक्टरों ने जांच कर बताया कि बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है। एक एक करके 9 बच्चों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया। लेकिन 18वें दिन अचानक फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। गुफा में दोबारा तेजी से पानी भरने लगा। अब आखिरी बच्चों को बचाना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। इसी दौरान एक रेस्क्यू सदस्य बेहोश बच्चे को लेकर रास्ता भटक गया। खुशकिस्मती से लौटते समय जैक की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने तुरंत जॉन को वहीं रुकने के लिए कहा और खुद हैरी के साथ अंदर गए। दोनों ने मिलकर बच्चे को सही रास्ते से बाहर निकाला। कुछ देर बाद आखिरी बच्चा भी सुरक्षित गुफा से बाहर आ गया। इस तरह सभी 12 बच्चे और उनके कोच कुल 13 लोगों को जिंदा बचा लिया गया। दुनिया का यह ऐतिहासिक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे 18 दिन बाद सफलतापूर्वक खत्म हुआ। बाद में स्थानीय अधिकारियों ने दुनिया भर से आए सभी स्वयं सेवकों और रेस्क्यू टीमों का दिल से धन्यवाद किया। बच्चों के परिवार भी बार बार उन बहादुर लोगों का शुक्रिया अदा करते रहे। ये सिर्फ एक सफल रेस्क्यू नहीं था, बल्कि एक ऐसा चमत्कार था जिसने पूरी दुनिया को एकजुट होते हुए दिखाया।